Hi students, dear students, today we are continue a next point of a struggle of 1857, freedom struggle of 1857. दोस्तों, हम जो इतिहास का भाग देखने जा रहे हैं वो कोई आसान और सीधा साधा भाग नहीं। हमारे इतिहास का हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घटना के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। 1857 में जो हमारी भारतीय लोगों की अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, जो एक स्ट्रगल हुआ था, एक फाइट हुई थी, इस फाइट के बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। ये फाइट देखते वक्त ये फाइट की काउजेस हमने देखे। इसमें हमने सोशल काउजेस देखे, पॉलिटिकल काउजेस देखे, इकोनॉमिकल काउजेस देखे। हमारे यहाँ के जो डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल का ये डिसकंटिनेंट क्यों हुआ, ये असंतोष से नाराज क्यों हुए, इसके बारे में देखा। तो अभी पूरे देश से एट ए टाइम ब्रिटिशों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी कैसी होती, इसके करंट काउजेस क्या है, टेम्पररी काउजेस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम इमीडिएट काउजेस। इमीडिएट काउजेस यानी तात्कालिक कारण, तात्कालिक वजह क्या है इस इतना बड़ा युद्ध होने का, टेम्पररी वजह क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो चलो, इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सिपाही। 1856 के आसपास ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे भारतीय सिपाही जो है, भारतीय सिपाही ब्रिटिशों के यहाँ काम करने वाली जो हमारी सिपाही की टोली है, इसको उन्होंने एक लॉन्ग रॉयल एनफील्ड के राइफल प्रोवाइड किए हमें। लॉन्ग एनफील्ड के राइफल, राइफल का मतलब होता है गन, लंबे पल्ले वाली और वो लंबे नली वाली जो गन है ना, वो गन हमारे सिपाहियों को उन्होंने प्रोवाइड की, उनके हाथ में दी। उसके बाद क्या होता है, द कुड नॉट गेट सिपाही, द सिपाही वेयर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्टिज। तो उसके जो कारतूस होते हैं, कार्टिज जिसको बोलते हैं, यानी गोली जिसमें भरी हुई रहती है, उसको हम कारतूस बोलते हैं। उसके पिछले हिस्से को ये गाय की और डुक्कर की चर्बी लगा के रखते थे और उसको दांत से तोड़ना पड़ता था हमें, हमारे सिपाही को। और हमारे सिपाही में दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक हिंदू कम्युनिटी के और दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के मेनली। तो मुस्लिम कम्युनिटी को के सिपाही को ये इसमें गाय की चर्बी जो थी, डुक्कर की यानी पिग की जो चर्बी थी, ये उनको वर्ज थी, वो उसको बाइट नहीं कर सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। और हिंदू लोगों को गाय की चर्बी तोड़ना पॉसिबल नहीं था। इन इशू को लेकर उन्होंने ये कारतूस को, ये रॉयल एनफील्ड जो थी, इसको उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए ऐसे उन्होंने बोल दिया। द न्यूली स्प्रेड आउट दैट दिस कार्ट्रिज वेयर स्मीयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। उस पर जो चर्बी लगाई जाती थी वो काउ की और पिग की चर्बी रहती थी, मैंने अभी अभी आपको बताया, फैट। ड्यू टू दिस is the religious sentiments of Hindu and Muslim sepoy were hurt and made them unhappy। तो उनको लगा कि ये ब्रिटिश वाले लोग जो है जानबूझकर हमारे धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, हमारे धर्म को बांट रहे हैं जानबूझकर। यानी कि पिग की चर्बी को, पिग की जो चर्बी है फैट से, वो मुस्लिम को अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। और काऊ की चर्बी है ना, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग मुंह में लेकर उसको तोड़ नहीं सकते थे कारतूस को। इसके वजह से सिपाही को ऐसा लगा कि हमारे ये धार्मिक छल कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, इसके लिए उनके दिल में ब्रिटिशों के खिलाफ अनहैप्पीनेस हो गया, नाराज हो गए वो। द आउटब्रस्ट, एक्चुअली फाइट की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं। आउटब्रस्ट का मतलब होता है एक्चुअली चकमक, प्रत्यक्ष चकमक कहाँ हुई, ठीक है। डिसिप्लिनरी रिएक्शन वाज टेकन एज दो अ सिपाही हु रिफ्यूज्ड टू यूज द simmered a cartridge and were given a severe punishment। और ये हमारे सिपाही ने उनकी जो कारतूस है इसको यूज करना उन्होंने नकार दे दिया, हम नहीं यूज करेंगे, इसको हम दांत से नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम अलग अलग कम्युनिटी वाले हैं, हमारे कम्युनिटी में ऐसा नहीं जमता है, अवॉइड करते हैं हम इस लोगों को, हम वर्ज मानते हैं। तो वो जो सिपाही ने ये कारतूस लेने के लिए मना कर दिया, कार्टिज बोलेंगे जिसको, लेने के लिए मना कर दिया, उसको कड़क पनिशमेंट देनी शुरू कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सिपाही को बड़ी कड़ी सजा देनी शुरुआत कर दी। उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक सिपाही होता है जिसका नाम रहता है मंगल पांडे। ध्यान में रखो ये बात तुम,
मंगल पांडे फ्रॉम द बराकपुर कंटेनमेंट shot an English officer as reactions to unjust nature of British officers. एक ब्रिटिश ऑफिसर हमारे भारतीय सिपाही पर बहुत डेरिंग कर रहा था, यानी वो भारतीय सिपाही को बहुत टॉर्चर कर रहा था, बहुत पनिशमेंट कर रहा था। एक बार वो उसकी चकमक मंगल पांडे के साथ हो गई। मंगल पांडे ने पहले से इस इशू को नकार कर दिया था, हम ये कार्टिज नहीं यूज करेंगे। तो उसके सामने आने के बाद में मंगल पांडे पर भी उन्होंने दबाव लाने की कोशिश की। मंगल पांडे ने डायरेक्ट उसको शूट आउट करके उस ऑफिसर को मार दिया। इसके बाद में जो ये 1857 की लड़ाई की शुरुआत है, मंगल पांडे ने पहले ब्रिटिश ऑफिसर को मार देने के बाद में यह घटना इतनी तेजी से फैली जैसे कि आग फैलती कि नहीं जंगल में, उसके जैसी वो घटना फैल गई। मंगल पांडे ने गोली चला दी। जो हमारी जो 1857 की लड़ाई है इसकी शुरुआत हो चुकी है। मंगल पांडे वाज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ। और इस इशू को लेकर मंगल पांडे को पकड़ लिया उन्होंने और फांसी देके उसको मार दिया गया मंगल पांडे को। और इस घटना की जो वार्ता है ये अग्नि की तरफ फैल गई पूरे इलाके में। ठीक है, दिस न्यूज स्प्रेड लाइक अ फायर। ये न्यूज फायर के जैसे स्प्रेड हो गई। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाही एट अ मेरठ took part in the freedom struggle and marched toward Delhi। तो इस घटना को लेकर भारत के जितने सिपाही थे, मेरठ जो है ना दिल्ली के ऊपर के इलाके में, मेरठ की बहुत बड़ी रेजिमेंट थी, उसमें इंडियन बहुत सारे सिपाही थे। इन्होंने अचानक से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर पूरा का पूरा उनका जो मोर्चा है, उनकी जो रेजिमेंट है, ये पूरी रेजिमेंट वो 1857 की लड़ाई लड़ने का जो मोर्चा था उस मोर्चा की तरफ उन्होंने मूव कर दिया और सब ब्रिटिश सिपाही को मारते मारते दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। मेरठ के जो रेजिमेंट है ये लोग। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाही एट अ मेरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड दिल्ली। Thousands of Indian volunteers joined them on the waves। और जो ये मेरठ से दिल्ली तक इनका मोर्चा निकला था, तो इस मोर्चे को बहुत सारे भारतीय जो सेवक है, स्वयं सेवक है, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, ये बहुत सारे स्वयं सेवक उस सैनिकों की रेजिमेंट को आकर मिल गए, वो उसमें शामिल हो गए और लाखों सैकड़ों हजारों की संख्या में वो एकजुट होकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू अ मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर सेंट्रल लीडरशिप किसी के हाथ में तो भी रहनी चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप। इनके ध्यान में एक बादशाह थे जिसका नाम थे बहादुर शाह। इनको इन्होंने सेंट्रल लीडरशिप उसके हाथ में दे दी और उनके अंडरशिप, उनके आदेश में लड़ने के लिए पूरे के पूरे रेजिमेंट तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्कोप ऑफ स्ट्रगल। ये स्ट्रगल का स्कोप कितना बड़ा था, कहां कहां तक फैला था, इसके बारे में भी डिस्कशन करना। ये एक ही इलाके में फैला था, दिल्ली के इलाके में फैला था कि भारत के हर कोने कोने में ये फैला था। ये स्कोप, ये स्ट्रगल का स्कोप, इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। The self-confidence of the सिपाही increases with the capture of दिल्ली। खुद के बलबूते पर ये सिपाही जो थे, इनके साथ जो वॉलेंटियर थे, इन्होंने खुद के पावर को यूज कर दिल्ली को इन्होंने कैप्चर कर लिया। दिल्ली को सबसे पहले क्या कर लिया, भारतीय सिपाहियों ने कैप्चर करके ब्रिटिशों को हका लिया वहां से। नेक्स्ट, इट आल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। और बाकी के सोल्जर को इनसे इंस्पिरेशन मिला, बहुत मोटिवेट हुए बाकी के सोल्जर भी। देखो, इंडियन सिपाही ने दिल्ली कैप्चर कर ली तो हम भी हमारा इलाका कैप्चर कर सकते हैं। इस विचार को लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। द रिवोल्ट soon spread in नॉर्थ इंडिया। वो उसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया में भी ये जो स्ट्रगल का स्कोप था ये फैल गया नॉर्थ इंडिया में। द इंडियन सोल्जर रिवोल्टेड इन कंटेनमेंट फ्रॉम द बिहार टू राजपूताना। बिहार से राजपूताना, राजस्थान की तरफ उन्होंने उनका मोर्चा लिया और उधर का इलाके को उन्होंने कैप्चर कर लिया। यानी दिल्ली हो गई, नॉर्थ इंडिया हो गया, बिहार हो गया, राजपूताना हो गया। द रिवोल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। ये सब इलाके में ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ाई लड़ना शुरू हो गया। एट ए टाइम बहुत बड़ी फाइट करना शुरू हो गया अलग अलग इलाके से। आगे चल के देखो यहाँ पर और क्या क्या है।
झांसी को लेकर। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया इन द रिवोल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी। तो महाराष्ट्र में भी ये रिवोल्ट तेजी से चलने लगी। रंगो बापूजी जो है इनके लीडरशिप में, छत्रपति सातारा के जो छत्रपति है इनके लीडरशिप में महाराष्ट्र में भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। और चिमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे एंड नरगुंड पाटिल, भागोजी नाईक ऑफ औरंगाबाद वेयर इन द फोर फ्रंट। ये आदि जो मैंने नाम पढ़े ये फोर फ्रंट पे थे हमारे महाराष्ट्र के। कौन कौन? नरगुंड पाटिल, भागोजी नाईक, बाला साहेब भावे एंड चिमाजी साहेब, रंगो बापूजी आदि महाराष्ट्र के औरंगाबाद इलाके में इन्होंने फेस किया। उसके बाद रॉयल क्वींस ऑफ पेट Surgana, Royal Queens of Pet Surgana from the Nasik district also participated in the struggle in 1857 under the leadership of Kazar Singh. The Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura Parvat region. 400 female Bhils participated in the revolt at Khandesh. इतना ही नहीं तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग, भिल्ल जमाती के 400 महिला भी इस लड़ाई में भाग लिया। भिल्ल जमाती के 400 औरतों ने भी इस फाइट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसी के साथ साथ अलग अलग इलाके से, पूरे भारत के अलग अलग कोने से ब्रिटिश के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई, पूरे पावर से लड़ी गई। इतनी पावर से लड़ाई लड़ने के पश्चात भी हमें 1857 की जो बहुत बड़ी लड़ाई है, ये फ्रीडम फाइट है, ये क्यों हम डिफीट हुए, हम क्यों हारे, इसके काउजेस जो है ना वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।